तेबियन त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम ही शाम का वक्त है। आप की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुद उम्मीद दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है और ये दगबला सूरीनाम से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि बीफे है अक्टूबर की पहली तारीख, एक नई महीना की शुरुआत है। पहली तारीख आज है, बीफे का दिन है। आपकी ज़िंदगी के लिए अगर खुशियाँ हैं तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम हैं तो आप लोगों के गम में हम लोग भी शरीक है। ये भी बता दें कि आज के लिए काम्बियो कोर्स US डॉलर 14.29 है और यूरो के वास्ते 16.72 है। तेल का दाम जो है गोतू के पास है ऑनलेदत 3.91 या 81, ऑनलेदत 3.81 और डीजल का दाम है 3.04 और RBI के पास है ऑनलेदत 11.32 और डीजल का दाम 3.55 है। बॉन्ड बीजा ज़ेख्त vertrouwen in मिनिस्टर सोमोहार जो आप यानी कि बॉन्ड जो है बिनलांस जाग का, ये कोई बातचीत नहीं करना चाहते हैं, यानी कि भरोसा जो है ये भरोसा इनसे ये बॉन्ड का उठ गया है। 13 waarnemend substituut officieren van justitie geïnstalleerd, 13 सब्स्टिट्यूट ऑफिसरन जो है justitie का ये इंस्टॉलेर की गई waarnemend है। Eerste schooldag geen schoolvervoer, geen NVB, ना पहला स्कूल का दिन, ना schoolvervoer, ना NVB। wilde bussen doen hun नाम eraan। wilde bussen के सिलसिले में ये कहा जाता है कि लोग छानबीन किए हैं, ऑब्जर्वासी जिसे लोग बोलते हैं स्थान प्लाटन पर। और यहाँ मालूम पड़ा है कि कुछ शोफर जो है ये लोग भी जो रीखल्स ठहराई गई है इस पर गौर नहीं करते हैं, न इस पर चलने की कोशिश नहीं करते हैं। प्रशासक भी ये भी बहुत सी गलतियां कर जाते हैं। 2 घंटे तक ये ऑब्जर्वाटर जो है जो यहाँ पर निगरानी छानबीन करता है, देखने के गया तो इनको मालूम चला है कि कोई प्रशासक इस बात के बात नहीं करता है, इसके बारे में बात नहीं करता है कि हम लोगों को चाहिए अवस्थान रखने के लिए जो रेखल से उस पर चलने के लिए। हकीकत में कोशिश कर रहे हैं बच्चों को अपने गोद में बैठाने के लिए, एक जगह हासिल करने की बस में जहां पर उनको जाना है। और यह भी कहा जा सकता है कि wilde bussen अपना नाम जिस तरह से नाम है, अपना नाम को ना भैया, ये अपना नाम को wilde bussen जिस तरह से नाम, उसी नाम को ये हकीकत दे रहे हैं। सिपाही बेस्त कमरात जिसे कहते हैं, कहीं नहीं नज़र आता है इसके सिलसिले में कुछ करने के लिए, न कहीं पर भी नहीं। और फोटो पर कि एक बस जो भरा हुआ है फिर भी रुक रहा है एक प्रशासक और लेने के लिए, पीछे में बैठाने के लिए, जहाँ पर ये घुसकर न कोई इधर उधर करके, न जो पसीना से लटपट हुए प्रशासक उसके बीच में जाकर बैठने के लिए। तो ये भी बहुत अफसोस की बात है भैया, हम लोग क्या बोलें। सिर्फ कहने के लिए कानून या रीखल्स बनाई जाती है। ये भी मैं आपको बता दें कि जिस तरह से ऑनरवेज के मिनिस्टर ये वादा दिया था स्कूल यार यानी कि स्कूल की शुरुआत हो चुका, लेकिन कहीं पर नज़र नहीं आता है। न लेर आरन और स्कूल के बच्चों के लिए स्कूल पहुंचाने के लिए। और ये समस्या जो है ना, ये समस्या जिस तरह से था उसी तरह से अभी तक है, बहुत मुसीबत इसमें है। और कोई schoolvervoer नहीं, कोई NVB बस भी नहीं नज़र आता है। बतालिंग अख्तरस्तान जो है सरकार जो इन लोगों को पैसा भरना चाहिए अभी तक नहीं भरा, तो ये सबब है शायद कि ये लोग ये काम नहीं कर रहा है। Evenmin is er voldaan aan de eis om de salariering van de schoolvervoerders en bus- en boothouders van de NVB te verhogen, यानी जिस तरह से वादा था इसका बढ़ाने के लिए, ये भी नहीं हुआ है। और तेल का दाम जो बढ़ा है ये भी इसके सिलसिले में दाम कुछ इस पर लोग नहीं किए। ook de belofte van de minister om de PLO-tarieven drastisch omlaag te brengen voor de scholieren heeft vooralsnog geen vorm gekregen। जो वादा था यानी कि ये नीचे लाने के लिए schoolvervoer के वास्ते, लड़कों के लिए स्कूल के वास्ते, ये भी काम न ठीक नहीं किया गया है। in lange rijen staan voor schoolspullen, यानी लंबे लंबे रई में, ये तो आदत है सूरीनाम के अंदर, आज से नहीं भैया। लंबे लंबे रई ये आदत परंपरा है। और बोले हमको
बहुत गर्म लगता है और थक भी गया है। रह में खड़े रहकर इंतज़ार करते करते सामान खरीदने के लिए। ये कल एक बरखर ये बात बता रहा है क्योंकि वो गया था अपने बच्चों के वास्ते स्कूल के सामान खरीदने के लिए। एक मुस्में सेंचस पारन om de spullen in één keer te kopen, पैसा ना इकट्ठा करके रखते, एक बगल रखते इतना जब हुआ है कि हम खरीदारी कर सकें स्कूल के सामान के लिए बच्चों तो आएँ। लेकिन ये मुसीबत है कि ये लोग कि लंबे लंबे रे में खड़ा होना पड़ता है। बोले बहुत दुर्ग है ना। ये कल एक ben een half uur geleden de stad ingekomen en voel bijna alsof ik 2 uurtjes in de stad ben। ना आधा घंटा हो रहा लेकिन ऐसा लगता कि जैसे घाम भी इतना तेज़ है, धूप तेज़ है, गर्मी भी है, लंबे लंबे रही है और लोग मुसीबत झेल रहे हैं। यानी कि स्कूल के सामान खरीदने के लिए जहाँ पर पैसा भी देंगे, पसीना गिराते हैं, मेहनत करते हैं, थक भी जाते हैं, पैसा भी देते हैं, लेकिन फिर भी भैया इतना मुसीबत झेलना पड़ता। बहुत अफसोस की बात है। गया दिन भैया कहते हैं अधीन इस लास्ट परसों दी zou moeten praten over trieste ontwikkelingen। बोले ये आखिरी आदमी है सूरीनाम के अंदर जिसको ये बात बोलना चाहिए ontwikkeling के बारे में, तरक्की के बारे में, देश की हालात के बारे में। आखिरी आदमी है क्योंकि यही वो आदमी है जो फिसब प्रेसिडेंट था 2003 से लेकर 2015 तक और फिनंसियरिंग जितना चीज़ को किया है सिर्फ कर्ज ले लेकर। और ये सबब है कि हम लोगों को ऐसा गहरा में डाल दिया है, ऐसा गढ़ा में डाल दिया है कि इस गढ़ा से निकलना बहुत मुश्किल हो गया। कोalitie फ्रैक्सी फेहापे फोरसेटर आशीष कुमार गया दिन बता रहा है ना। और NDP पार्लियामेंट एक्स विस प्रेसिडेंट दिnsdag ये जो बात बोला है यानी कि एक्स विस प्रेसिडेंट की चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो सूरीनाम का प्रेसिडेंट है। बोले इनको बहुत अफसोस है कि ये आदमी इस तरह से बताएं कि दीफालीवासी SRD का हो रहा है इस सबब से क्योंकि ये 100% जो इसको हिफाजत करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि दीफालीवासी जो हुआ इस पैसा का 100% इसको हिफाजत करने की कोशिश करता है तो इनको बहुत अफसोस होता है ना। dit gedaan is om zekerheid en rust te geven। जिस तरह से प्रेसिडेंट बताया है कि लोगों को इत्मीनान और आराम देने के लिए, मुसीबत न पैदा करने के लिए ये काम किया है। तो volgens de NDP'er kan dit argument niet verkocht worden aan het volk dat nu verarmd en krepeert। भैया अब इनको नज़र आ रहा है कि ये देश का जनता गरीब हो गया है, भिकमंगा भिखारी हो गया है न। और बोले बहुत मुसीबत झेल रहा है। आगे से यह बात नहीं पता था, अब दिखाई में आता है। इन लोगों का बहुत अफसोस है। और कहते ना कि जिन लोगों को शर्म नहीं होता है, बेशर्म लोगों को शर्म की अल्फाज इसका मतलब जो होता है वो नहीं समझ पाते हैं। बहरहाल क्विक स्कैन टीम binnen politiekorps om korps door te lichten, क्विक स्कैन controle veiligheidsdiensten वगैरह इंटीगर पर्सोनल एंड dienstbaar gemaakt worden voor de samenleving। ये लोग कोशिश किया इस तरह से सिपाही को तैयार करने के लिए, छानबीन करने के लिए, जो जगह पर जो जिनको होना चाहिए द राइट मैन ऑन द राइट प्लेस लोग बोलते हैं उसको रखने के लिए। politiekorps wordt gestroomlijnd voor een slagvaardig optreden यानी कि अच्छी तरह से काम करने के लिए ये छानबीन हो रहा है और देखा जाएगा कि किसको कौन सी जगह देना ज़रूरी है। वो verstrekken dit diensjaar 2021 de afdelingen narcotica brigade of versterken dit dienstjaar 2021 de afdeling narcotica brigade en fraude ना। ये दोनों afdeling जो ये लोग और ज़बरदस्त बनाने की कोशिश कर रहा। dat geldt ook voor het instituut buurtmanagement en de surveillance en inlichtingendienst। ये सभी dienst को ये कोशिश करें और अच्छी तरीक़ा से बनाने के लिए, वहाँ पर और बेहतर लोगों को रखने के लिए ताकि ये काम और बेहतर तरह से हो सके जिसमें लोगों को कोई मुसीबत न आए। ये भी हम आपको बता दें कि आप जानते हैं कि बॉन्ट जो है बीसा का ये लोग बहुत खफा है क्योंकि ये लोग अब ये मिनिस्टर के साथ काम नहीं करना चाहते हैं इसलिए कि सुख को अक्सी किया है। और बैद बस टर्मिनल डॉक्टर सोफी रैत मौस्तरात में यहाँ पर ये लोग अक्सी किया है और बहुत से ऐसे बातें समस्या जो है तो ये सामने रखे हैं। पेटिशन भी दिया है फिसब प्रेसिडेंट को इस पर छानबीन करने के लिए। बहुत से ऐसे बातें जो यहाँ पर होता है ये लोग सामने रखे हैं तो बहुत अफसोस की बात है। 13 लोगों को आप जानते हैं सब्स्टिट्यूट ऑफिसरन को यानी कि इंस्टॉलेर की गई, बहुत अच्छी बात है। प्रेसिडेंट संतोखी बता रहा है het OM moet zich meer extern opstellen यानी कि अच्छी तरह से काम करने के लिए इन लोगों को यहाँ पर रखा गया।
बहरहाल दोस्तों, तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता है हम भी तो आपके सामने रख दिए हैं। आपके लिए जो अहम है ले लेना, नहीं है तो भैया यहीं पर छोड़ देना आप हर एक को। और आज के लिए रईस सैयद साहब सोनी को हम शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा में